आज की वीडियो में हम पीरियाडिक मोशन के बारे में जानेंगे। पीरियाडिक मोशन वो मोशन है जो एक मखसूस वक्त में मुकम्मल होकर दोबारा उसी वक्त में दोहराई जाती है। यानी जितना वक्त पहली बार हरकत में लगता है उतना ही वक्त दूसरी बार भी लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बाल दीवार से टकरा कर 5 सेकंड में वापस आती है और हर बार उसी 5 सेकंड में वापस आती है, तो अगर यह हरकत हर बार एक ही वक्त और एक ही रफ्तार से दोबारा हो तो उसे हम पीरियाडिक मोशन कहेंगे। इसी तरह अगर एक स्पाइडर ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे आता है और दोबारा ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे आता है, उसे हर बार 3 सेकंड लगते हैं। तो अगर यह हरकत हर बार 3 सेकंड में मुकम्मल होती है, मतलब हर बार एक ही वक्त और एक ही रफ्तार से दोहराई जाए, तो उसे हम पीरियाडिक मोशन कहेंगे। और जैसे ज़मीन को सूरज के इर्द गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 365.25 दिन लगते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर बार, तो अगर ज़मीन हर साल सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और हर बार यही वक्त लगता है, तो उसे हम पीरियाडिक मोशन कहेंगे। अब पीरियाडिक मोशन के दो दिलचस्प अक़साम हैं, एक है ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा है नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन है जहाँ कोई जिस्म आगे पीछे या ऊपर नीचे हरकत करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की एक मीन पोजीशन होती है जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, यानी वो पोजीशन जहाँ स्प्रिंग रेस्ट की हालत में होती है। अब जब हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं तो यह मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस हो जाती है, यानी अपनी असल पोजीशन से हटकर एक नई पोजीशन पर आती है। जैसे ही हम इस स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो यह दोबारा मीन पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस हो जाती है, क्योंकि उस पर एक फोर्स लगती है जो उसे अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींचती है। यह हरकत एक ख़ास तरीके से होती है। जैसे एक बाल को खींच कर छोड़ा जाए, बाल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और फिर वापस आता है, लेकिन वो मीन पोजीशन पर रुकता नहीं बल्कि दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हरकत करता है। इसी तरह स्प्रिंग मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान मुसलसल हरकत करती रहती है। इसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब तक हमने देखा कि जब हम स्प्रिंग को मीन पोजीशन से खींचते हैं या दबाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है जो उसे वापस मीन पोजीशन की तरफ खींचती है। इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स एक खास इक्वेशन होती है जो स्प्रिंग पर लगने वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। इस इक्वेशन को हम इस तरह लिखते हैं, F = -kx। F वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग पर लगती है, K स्प्रिंग का कांस्टेंट है जो स्प्रिंग की शक्ति को ज़ाहिर करता है, X डिस्प्लेसमेंट है यानी स्प्रिंग कितनी दूर अपनी मीन पोजीशन से हटा हुआ है, और नेगेटिव साइन ये ज़ाहिर करती है कि फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती है, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट होती है। मिसाल के तौर पर अगर स्प्रिंग को मीन पोजीशन से दाएं तरफ खींचें, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो, तो फोर्स उसे वापस बाएं तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। इसी तरह अगर स्प्रिंग को मीन पोजीशन से बाएं तरफ दबाएं, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, तो फोर्स उसे वापस दाएं तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। मतलब अगर स्प्रिंग को मीन पोजीशन से दाएं तरफ खींचें या मीन पोजीशन से बाएं तरफ दबाएं, तो फोर्स उसे हमेशा मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। तो इसकी वजह से हम इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और जो भी ऑसिलेटरी मोशन है उसे हम पीरियाडिक मोशन कहेंगे, लेकिन हर पीरियाडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहलाता। और नॉन ऑसिलेटरी मोशन हम उसे कहते हैं जब कोई जिस्म गोल दायरे में या किसी और पैटर्न में हरकत करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये घड़ी की सुइयाँ हैं जो गोल दायरे में हरकत करती है। ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन की मिसाल है क्योंकि सुइयाँ गोल दायरे में हरकत करती है। और ये घड़ी की सुइयाँ जो गोल दायरे में हरकत करती है, ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन भी है और पीरियाडिक मोशन भी, क्योंकि नॉन ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियाडिक मोशन भी कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक क्लॉक जिसमें सेकंड वाली सुई 12 से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर एक चक्कर मुकम्मल करती है, मतलब 1 मिनट। अब दूसरे मिनट में भी सेकंड वाली सुई इतने ही वक्त में 12 से 12 तक एक चक्कर मुकम्मल करेगी जितना वक्त पहले मिनट में लगा। अब इस तरह जो भी मिनट्स होंगे उसमें इतना ही वक्त लगेगा जितना वक्त पहले मिनट में लगा। तो इसकी वजह से हम नॉन ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियाडिक मोशन कहेंगे।
इसी तरह ज़मीन जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि ये गोल आर्क मतलब गोल दायरे में चक्कर लगाती है और हर चक्कर में तकरीबन 365.25 दिन लगते हैं। तो पीरियडिक मोशन के दो टाइप्स हैं, एक है ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा है नॉन ऑसिलेटरी मोशन। अब पीरियडिक मोशन का जो टाइप ऑसिलेटरी मोशन है उसका एक ख़ास किस्म है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के गिर्द आगे पीछे हरकत करता है। यह हरकत मुसलसल होती है, जैसे एक पेंडुलम या स्प्रिंग मास सिस्टम में देखी जाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हम इसकी टर्मिनोलॉजी यानी लफ्ज़ी माना देखेंगे। पहला लफ्ज़ है सिंपल, जिसका मतलब है सादा। दूसरा लफ्ज़ है हार्मोनिक, जिसका मतलब है ख़ास पैटर्न। तीसरा लफ्ज़ है मोशन, जिसका मतलब है हरकत। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सादा हरकत है जो एक ख़ास पैटर्न में मुसलसल होती है। आइए सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को समझते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह एक जिस्म अपनी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के गिर्द हरकत करता है और इस दौरान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या ताल्लुक होता है। यह भी जानेंगे कि कब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है F = kx। यहाँ पर F फोर्स को ज़ाहिर करता है, कि स्प्रिंग का कांस्टेंट है जो स्प्रिंग की स्टिफनेस या सख्ती को बयान करता है, और x मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करता है, यानी जिस्म कितनी दूर अपनी मीन पोजीशन से हट गया है। फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट एक स्प्रिंग में फिक्स है और वो अपनी मीन पोजीशन पर है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। इस वक्त डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और फोर्स भी ज़ीरो है। जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन से हटकर एक नई पोजीशन पर चला जाता है, जिसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को राइट साइड यानी दाएं तरफ खींचें तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, लेकिन फोर्स नेगेटिव होगी, क्योंकि मीन पोजीशन हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट को खींचेंगे उतना ज़्यादा फोर्स उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा, और जब आप ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हैं तो फोर्स की वजह से वो मीन पोजीशन की तरफ तेज़ी से वापस आएगा। लेकिन जैसे ही वो मीन पोजीशन पर पहुंचेगा वो रुकेगा नहीं, बल्कि फोर्स की एनर्जी की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक चला जाएगा। फ़र्ज़ करें आप एक गेंद को मीन पोजीशन से बाएं या दाएं तरफ धकेल देते हैं। जैसे ही गेंद दूर जाती है, मीन पोजीशन कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, और वो गेंद को फोर्स से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब गेंद वापस आती है तो वो रुकती नहीं। फोर्स की एनर्जी की वजह से गेंद मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाती है, और मीन पोजीशन फिर कहती है, नहीं वापस आओ, और दोबारा से वो गेंद को अपनी तरफ खींचती है। यही खेल चलता रहता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और गेंद इसी तरह ऊपर नीचे आगे पीछे आती जाती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये राज है कि मीन पोजीशन हमेशा ऑब्जेक्ट को वापस खींचती है, चाहे वो कहीं भी चला जाए। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से दूर भागने की कोशिश भी करता है, फोर्स उसे पकड़ कर वापस लाती है, या बिल्कुल ऐसे ही जैसे मीन पोजीशन कह रही हो मेरे पास ही रहो, लेकिन ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से दूर भागने की कोशिश करता है।